नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे चैनल में प्रोड्यूसर डायरेक्टर की एक जोड़ी है, भूपेश जी और आकाश जी, जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, घोड़ी पे होके सवार। और सबसे खुशी की बात यह है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दिसंबर के महीने में हॉटस्टार ने इस फिल्म को रिलीज़ किया था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और ये काफ़ी दिनों तक ट्रेंड में रहा। ट्रेंडिंग इन दिनों ट्रेंड में है। तो ये फिल्म कास्टिज़म से डील करता है, कैसे गांव में लोगों को दिक्कतें आती हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सोशल इशू को ह्यूमर का तड़का लगा के ये फिल्म को बनाया गया है, और शायद इसीलिए इस कंटेंट को बहुत सराहा जा रहा है। चलिए हम आज बात करेंगे भूपेश जी और आकाश जी से। भूपेश जी और आकाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आपकी ये शॉर्ट फिल्म जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जो है नॉमिनेट हुई है। आप लोगों के लिए वाकई में ये बहुत जो है खुशी का, गर्व का पल होगा। क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जब हमने ये फिल्म बनाई थी तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम दादा साहब फाल्के में भी नॉमिनेट होंगे, और एक हफ्ते पहले ही हमें पता चला कि हम दादा साहब फाल्के में नॉमिनेट हुए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई, पूरी टीम को बधाई दी है, काफ़ी अच्छा लगा है। आकाश जी, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इससे पहले आप दोनों ने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हुई है। आप दोनों भोपाल से ही हैं, और इस फिल्म की भी खास बात यह है कि इसमें आप लोगों ने मध्य प्रदेश के ही सबको लिया है, चाहे वो एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सारी आप लोग, आपकी जो क्रू रही है पूरी मध्य प्रदेश, और शूट भी मध्य प्रदेश में हुआ है। आकाश जी, आपके पास ये स्टोरी बहुत सालों से थी, कई साल से थी, आप बनाना चाह रहे थे, और कई दरवाजे आपने खटखटाए लेकिन कोई भी नहीं खुला। उस बीच में आपकी मुलाकात भूपेश जी से हुई। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए कि ये स्टोरी इतनी अप्रिशिएट अब की जा रही है कि जब आप लोगों ने फिल्म बना लिया और आप लोग हॉटस्टार के ऑफिस में पहुंचे तो फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने आप लोगों की ये फिल्म खरीद ली। तो लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैम, स्ट्रगल ऐसा है कि ये कहानी मतलब 3 साल पहले लिखी थी मैंने, और लिखी भी ऐसी थी कि मतलब न्यूज़ में, पेपर्स में बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि किसी को घोड़ी पर से उतार दिया है। एक फ़ौज से थे कोई, उनको भी घोड़ी पे से, बारात में से उतार दिया गया था उनकी। तो बड़ा नेशनल इशू बना था कि ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ कास्ट की वजह से। तो एक टाइम ऐसा था कि ये खबरें बहुत सारी आ रही थी न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में। तब ये स्टोरी क्लिक की थी मेरे दिमाग में कि यार ऐसा कुछ अपन लिख भी सकते हैं। हालांकि इस सब्जेक्ट पे काम पहले भी हुआ होगा, बट हमने इसको जिस तरह से लिखा है, जैसे ह्यूमरस वे में लिखा है, बहुत मजाकिया अंदाज में लिखा है कि चीज़ों पे हमेशा सीरियस ही क्यों होना, हंस भी सकते हो आप बुरी चीज़ों पर भी। तो ये स्टोरी डेवलप हुई धीरे धीरे करके, और डेवलप होकर ये एक शॉर्ट फिल्म बन गई। और शॉर्ट फिल्म बहुत से लोगों को मैंने पिच की थी कि आप एज अ प्रोड्यूसर जुड़ जाइए। बहुत से एक्टर्स को भी मैं पास गया था कि एज एन एक्टर जुड़े आप इससे, बट किसी को समझ में नहीं आती थी या कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। और फाइनली मतलब भटकते 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 मैं सर के पास पहुंचा, मतलब मशरूम वर्ल्ड के ऑफिस पहुंचा, भूपेश सर के पास पहुंचा। जी। और देन जब सर को मैंने स्टोरी नरेट की तो नेक्स्ट डे से सर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फिल्म बनाने में, मतलब मुझसे ज़्यादा। अच्छा। हाँ, कि नहीं ये तो बनना ही चाहिए, और मतलब और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस पे, और ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। मतलब लास्ट स्टेज मेरा ऐसा हो गया था कि हम 2-4 दोस्त कुछ पैसे इकट्ठा करके इसको बनाने वाले थे कि यार अपन ही बना लेते हैं, कोई पैसा नहीं लगाने वाला फिल्म में अपनी। तो मतलब लकीली सर मिले हमको, मशरूम वर्ल्ड फिल्म्स मिले, और फिल्म आपके There is सामने no आई। looking back। जैसे इन्होंने बताया कि 3 साल का स्ट्रगल, और आप सुने और अगले दिन ही आपने कहा नहीं बनाना है, तो आपको क्लिक कर गई और इतने सारे लोगों को क्लिक नहीं करी। क्या था कि शायद आकाश ने जो पिच किया और भी लोगों को, वो लोग उस चीज़ को पॉइंट नहीं पकड़ पाए। इन्होंने स्टोरी मतलब मेरे को जब सुनाना स्टार्ट किया था
इनका नरेशन इतना बढ़िया था, और जो मेरा मतलब जो ये सोच रहे थे शायद हम दोनों मैच कर गए उस चीज़ को, कि मैं विजुलाइज कर पा रहा था कि हाँ यार ये सीन ऐसा होगा, ये सीन ऐसा होगा, ये सीन ऐसा होगा। तो मेरे सामने तो पिक्चर पहले ही बन चुकी थी, तो बस वो तो सिर्फ नाम के लिए पैसे वाली बात होती है, फिल्म तो मेरे सामने पहले ही बन चुकी थी। फिर ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ सही रहा। जी 40 मिनट की ये फिल्म है और ये कास्टिज्म जैसा जो एक बहुत रेलेवेंट इशू है, हम शहरों में रहते हैं और हमें लगता है शायद नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है, उसी पर आप लोगों ने बनाया है। लेकिन सबसे अच्छी बात, मज़ेदार बात यह है कि इसमें आपने ह्यूमर का तड़का ऐड कर दिया है। जैसा अभी हमने ट्रेलर भी देखा, बहुत ह्यूमरस है। तो ये उस करके आप लोगों ने एक बहुत सीरियस इशू को ह्यूमरस तरीके से दर्शकों को परोसा है। हाँ, ये है कि अगर हम इसको सीरियस वे में बनाते तो हो सकता है ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती थी कि घोड़ी पे जैसे नहीं चढ़ने दिया जाता छोटी जात वालों को और ऐसा। बट हमने उसको बहुत मतलब इसके प्लॉट पे बैठे हमने काफ़ी काम किया। हमने कहा हम सीरियस पे नहीं जाएंगे, हम कॉमेडी सटायर इसको बनाएंगे। और काफ़ी दिन की मेहनत के बाद हमें मतलब एक अच्छा स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी हमारे पास, जिसको फिर हमने आपके सामने जो है वो है। और इसको आपने ऑल एमपी लुक रखा, एमपी में ही एक गांव में शूट किया, एमपी के एक्टर्स, एमपी के टेक्नीशियंस, एमपी का क्रू, तो इसके पीछे भी कुछ ऐसा मकसद था कोई? हम लोग ये चाह रहे थे कि जैसे क्या होता है कि भोपाल में कितनी शूटिंग्स होती हैं आपको पता ही है, लेकिन लोग बाहर से आते हैं, एक्टर बाहर के होते हैं, डायरेक्टर बाहर का होता है, इनफैक्ट जो टेक्निकल टीम होती है वो बाहर की होती है, बट यहाँ पे फिलर्स के लिए जो साइड वाले लोग होते हैं वो यहाँ के लिए लिए जाते हैं। हमने ये सोचा था कि एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें हम सभी कंप्लीट एमपी के लोग रखेंगे। हमारी फिल्म में आप देखेंगे एक भी कोई भी कैरेक्टर, चाहे टेक्निकल साइड हो, चाहे कास्टिंग हो, मतलब किसी, चाहे म्यूज़िक हो, सब कुछ हमने यहीं का रखा है। इनफैक्ट बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े सिंगर हैं जित्तू खरे, उन्होंने इस फिल्म के गाने गाए। हमने इसमें फिल्म में 4 गाने भी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं अभी। इससे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज आप लोग दोनों बनाते रहे हैं, तो जब ये फिल्म बना रहे थे, आपने जैसे आपको सब्जेक्ट अच्छा लगा, आपने कहा बननी चाहिए, तो कुछ डाउट्स थे मन में, ऐसा लग रहा था, ऐसा कोई पॉइंट जो? डाउट्स नहीं थे, मतलब डाउट्स ऐसे थे, हमें ये तो पता था फिल्म अच्छी बन जाएगी। अब क्या होता है कि मेरे को अच्छा लगना, इनको अच्छा लगना, या हमारी टीम को अच्छा लगना एक अलग बात होती है, दर्शकों को अच्छा लगना मेन बात होती थी। वो हमने नहीं सोचा था कि इतना हमें प्यार मिलेगा, इतने लोग देखेंगे ये फिल्म। और काफ़ी मतलब अब आपको एक और बात बताता हूँ बस, कि हमें इतना प्यार मिला है कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपने उसका जो एंडिंग है उसको ओपन एंडिंग रखा है ताकि सेकंड पार्ट बन जाए। तो ये सेकंड पार्ट आप लोग कब बनाने वाले? ये हमारा अप्रैल से शूट चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी आपने फिल्म बनाई, आपकी रिलीज हुई हॉटस्टार में, आपको नॉमिनेशन मिला और सेकंड पार्ट ऑलरेडी आप बनाने वाले हैं। स्टोरी पूरी लिखी जा चुकी है, उस पर काम पूरा चालू है। ये एक जो बहुत अच्छा वाकया आपने शेयर किया था, थोड़ा मैं चाहूँगी आप दर्शकों के साथ भी शेयर करें। आप लोगों ने फिल्म बना ली, आप लोगों ने सोचा चलिए हम लोग चलते हैं OTT प्लेटफॉर्म में मीटिंग्स करेंगे और शायद सेल हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में आपकी फिल्म सेल हो गई। तो ये थोड़ा सा बताइए, ये कैसे हुआ, क्या कारण था? जी, एक्चुअली क्या हुआ, जब फिल्म कंप्लीट हो गई उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अब चलते हैं बॉम्बे, देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने कभी अप्रोच किया नहीं था इससे पहले, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे कैसे मिलते हैं। तो जैसे तैसे हमने 3 प्लेटफॉर्म सोचे थे, एक हॉटस्टार सोचा था, एक अमेजन सोचा था, एक नेटफ्लिक्स। क्योंकि जब आदमी यहाँ से निकलता है ना बॉम्बे जाके, यही सोचता है बड़े बड़े अपन प्लेटफॉर्म्स में डालेंगे। हाँ। तो हमारे साथ किस्मत बोलिए या क्या अच्छा रहा, फर्स्ट मीटिंग जो हॉटस्टार पे हुई वहीं हमारी फिल्म सेलेक्ट हो गई। हम 2 और प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं पाए। अच्छा। और हमने तो एक्साइटेड थे, हमने कहा ठीक है यहीं पे रिलीज कर ले। सेलेक्ट कर लिया, ले लिया उन्होंने, बट क्या लगा, क्या कारण रहा जो उन्होंने तुरंत उसको बाय कर लिया? एक्चुअली जब हमने उनको ट्रेलर दिखाया ना, जैसे आपने भी ट्रेलर देखा होगा, तो वो ट्रेलर देख के ही लोगों को इतना अट्रैक्ट हो गया कि उन्होंने फिल्म भी नहीं देखी बेसिकली पूरी, उनको वो कंटेंट ही इतना अच्छा लगा। और जब हमने बताया 42 मिनट की, तो थोड़ा सा अफसोस कर रहे थे यार, इसको थोड़ा सा और लंबा होना था। बेसिकली हम लोग ना शॉर्ट फिल्म है ना लॉन्ग फिल्म है, बोल रहे थे आपकी लार्ज शॉर्ट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म भी जो होती है वो 15-20 मिनट्स की होती, तो आपकी 40 मिनट्स की है। 42 मिनट्स की है। अच्छा। अच्छा,
तो उससे ही फिर हमें आइडिया है कि अब हम सेकंड पार्ट बना सकते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट आपकी क्या लार्ज शॉर्ट फिल्म रहेगी या प्रॉपर फीचर फिल्म रहेगी? प्रॉपर फीचर फिल्म फिल्म। है। अच्छा, फीचर अब आप फिल्म। प्रॉपर फीचर फिल्म बना रहे प्रॉपर हैं। फीचर। अरे वाह, देखिए धीरे धीरे आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी। तो जो आप अभी बता रहे थे कि हॉटस्टार ने केवल ट्रेलर देखा, फिल्म भी आपकी पूरी नहीं देखी, एंड दे बॉट द कंटेंट। बधाई हो आप लोगों को। कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे कि लोग आपकी फिल्म नहीं बना रहे थे? ये मतलब पूरी कहानी है, जर्नी है कि मतलब कहाँ से लोग मुझे मना कर रहे थे इसी कहानी को लेके, और कहाँ मतलब पहली ही मतलब ट्रेलर देख के उनको पसंद आ गया कि यार नहीं हम ले लेते हैं, हम फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्नी है ये। जी, आप लोग को चूँकि फिल्म बिजनेस में ही है, आजकल के कंटेंट ऐसा जो OTT प्लेटफॉर्म और जो फिल्म्स जो आजकल चल रही हैं, जो कंटेंट आजकल लोग पसंद कर रहे हैं, वो शायद इसी तरह के कंटेंट हैं। सिंपल कहानियाँ, एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। सिंपल कहानियाँ, विलेज बेस्ड, बहुत सीधे साधे मिडिल क्लास लोग या बहुत सिंपल जो प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक ओवर द टॉप अब लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। शायद ऐसा है, शायद इसीलिए ट्रेंड चेंज हुआ है अभी। आपने देखा होगा जैसे पंचायत एक आई है, जी, गुल्लक एक आई है। एक्चुअली हर आदमी रिलेट कर रहा है अपने आप को। पहले क्या होता था कि हीरो आ रहा है, उसके बाल उड़ रहे हैं, देन वो चीज़ अभी जा रही है। मतलब मेरे हिसाब से कि लोग रिलेट करना चाहते हैं उस कंटेंट से अपने आप को, जो कि शायद इस फिल्म में भी लोग रिलेट करेंगे। और ये हमने देखा है कि जो गांव वाले होते हैं उनको शहर का कंटेंट पसंद आता है, और जो शहर के लोग हैं उनको गांव का कंटेंट पसंद आता है। तो ऑब्वियसली शहर में जो OTTs हैं वो लोग गांव का ही ज़्यादा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। तो अभी जो अब आप फीचर फिल्म जो बना रहे हैं, वो उसकी स्टोरी लाइन कुछ अलग आपने करी है या यही है? इसी को कंटिन्यू आगे रखा बढ़ाया है। बाकी आकाश जी बताएंगे उसको। इसी कहानी को आगे बढ़ाया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ ये कहानी घूमेगी वो शहर भी जाएगी, बट शहर जाते से ही फिर वापस गांव में भी आएगी। तो यही स्टोरी है जिसको हम सेकंड, क्योंकि ओपन एंड है, कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, तो इस कहानी को ख़त्म करने के लिए एक फ़िल्म और चाहिए, तो उसे हम बना रहे हैं। तो जो आपका अभी जो लार्ज शॉर्ट फिल्म था, डिड दे गेट मैरिड? जो वो लड़की की ख्वाहिश थी कि उसका वर जो है घोड़े पे सवार होके आए, यही एक्चुअली यही मिस्ट्री है फिल्म की। आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, यही मिस्ट्री है, उसी को आप कंटिन्यू कर जी रहे हैं। जी लास्ट तक जी। वो बैठ पाया कि नहीं बैठ पाया, यही लोगों के अंदर सस्पेंस है कि सब ये इसीलिए सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं कि वो बैठ पाया कि नहीं बैठ पाया। अच्छा ठीक है, चलिए, तो ये आप मिस्ट्री ऑब्वियसली अभी अनफोल्ड नहीं कर सकते हमारे इस इंटरव्यू में, ठीक है। तो आपकी फिर से अभी ऑल MP बेस्ड ही कास्ट और क्रू पूरा रहेगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? चलिए, आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, आपने ये बोल्ड स्टेप लिया, ये फिल्म बनाई। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत परेशानियां भी आई हैं। एक्चुअली हम कोविड के टाइम शूट कर रहे थे, जब कोविड था, परमिशंस लेना हमारे लिए बहुत टफ था। इसके अलावा कास्टिंग में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। करीब गुड़िया के कैरेक्टर के लिए 300 लोगों की कास्टिंग हुई है, 300 लड़कियों की कास्टिंग हुई है। मतलब 300 लड़कियों को हमने स्क्रीन टेस्ट लिया। अच्छा, हाँ। उसके बाद एंड में जाके गुड़िया, एक्चुअली जो गुड़िया हमारे इस फिल्म में जिसने कैरेक्टर किया उसका नाम सारिका बहरोलिया है, और एक जी का सीरियल आता था गुड़िया हमारी हम सब पे भारी, उसके करीब 400 एपिसोड में एज ए गुड़िया लीड कैरेक्टर उसने काम किया है। तो उसका थोड़ा बुंदेलखंड में कमांड था, तो हमने पहले कई चीज़ें फाइनल करने के बाद फिर उसको हटा के इनको सारिका को उसमें कन्वर्ट किया। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो 300 लोगों का, मतलब 1.5 महीने मेरे ख्याल से कास्टिंग चली है। 1.5 महीने तक सिर्फ हम आप स्क्रीन टेस्ट ही लेते रहे? स्क्रीन टेस्ट ही लेते रहे 1.5 महीने तक। तब जाके हमें मतलब सारे कैरेक्टर्स मिले हैं, और उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे। कुछ कैरेक्टर आकाश ने पहले से डिसाइड किए हुए थे जो बिल्कुल परफेक्ट थे। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, शायद यही बताएंगे। जी बिल्कुल, बताएं। ये कहानी मतलब जैसे शुरू हुई थी वो इवॉल्व करते रही, तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए इस कहानी में। एक हिमांश वर्मा हैं, वो मेरे साथ जब कहानी पे बैठे हम लोग लिख रहे थे, एक्चुअली कहानी को लेकर भटके हम दोनों ही हैं। हिमांश वर्मा और मैं जो जगह जगह जा रहे थे कहानी को लेके, हम दोनों जा रहे थे। फिर जैकी भावसार जो इसमें लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, जो हीरो है, लीड एक्टर जो हैं, फिर वो जुड़े हैं इस कहानी से। और उनका, क्योंकि ये कहानी बुंदेली लैंग्वेज में है, बुंदेली में इसके डायलॉग्स हैं, उनका बुंदेली बहुत अच्छा कमांड था, तो उनसे फिर बहुत हेल्प मिलती रही कि बुंदेलखंड में कैसी बोली बोली जाती है। एक्चुअली सटायरिकल भी इसलिए हो पाई क्योंकि बुंदेली लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज ऐसे ही
मतलब नॉर्मल बोली भी नहीं जाती, मतलब ऐसे आप बुंदेली में अगर बात करोगे तो आपको लगेगा कोई मजाक ही कर रहा है आपसे। तो थोड़ी से एक दो डायलॉग्स आप भी बताएं हमें। गाना सुनाए तो बेटर होगा। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म का ये गाना है, जब अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा होता है वो, और वो कह रही नहीं घोड़े पर ही आना है तुम्हें, ऐसे नहीं आ सकते। तो उसका जो हीरो है वो कहता है, गधा गधैया घोड़ा घोड़ी जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, बाई मान गई दद्दा मान गए मन की हमारी तुम जानो, पिंकी हमारी बात मानो। इस तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा है कि यार गधे पे आ जाऊं या कुछ भी आ जाऊं, ये घोड़े की जिद क्या है। तो इसीलिए मतलब लोग जुड़ते गए और फिर ये कहानी बनती गई। अभी हम देखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश की ये बहुत ही फिल्म शूटिंग्स हो गई, टीवी वेब सीरीज़ के लिए यहाँ बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो या और भी जगह के। इस सब के बीच में आप मध्य प्रदेश से हैं और पूरा मध्य प्रदेश बेस्ड आप होके फिल्म बनाया आपने, तो इसके लिए आपको किसी तरह का अप्रिसिएशन यहाँ पे मिला गवर्नमेंट से या अन्य लोगों से? अप्रिसिएशन तो एज सच बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं दिखा हमें, बट ये चीज़ हमें न्यूज़पेपर ने काफ़ी कवरेज दिया था इस चीज़ के लिए। बट होप फॉर द बेस्ट, आज नहीं तो कल देखते हैं हमें कुछ ना कुछ। देखिए आजकल का समय जो है वो ब्रांडिंग का है, पीआर का है, तो शायद आप लोग इसमें थोड़े से पीछे रह गए हैं, अगर जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं हम बिल्कुल पीछे रहे। इनफैक्ट हमें लोग फ़ोन करके बोलते हैं, यहाँ से नहीं, मेरे को यूएस तक से कॉल आया है। यूएस में लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, बोलते आप इसका पीआर क्यों नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया है, इनफैक्ट पंजाब के एक आईएएस ऑफिसर हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, उनका फ़ोन आया था मुझे कि आपको ये करना चाहिए ब्रांडिंग। इनफैक्ट वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं उस पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा रह तो आप क्यों रह गए इस चीज़ में? आजकल का तो समय ही सोशल मीडिया का है, आजकल पूरी की पूरी ब्रांडिंग सोशल मीडिया में हो जाती है। जी हाँ, वो हमारी गलती है, अब हमने स्टार्ट कर दिया है, बट थोड़ा सा देर आए, बट दुरुस्त आ गए हैं। चलिए चलिए, अच्छा ये हम नॉमिनेशन की अब बात करते हैं। जब आप लोगों की फिल्म नॉमिनेट हुई दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो वो पल थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि डेफिनेटली वो एक बहुत प्राइड का मोमेंट आपके लिए भी है, मध्य प्रदेश के लिए भी है। जी एक्चुअली वो हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि दादा साहब फाल्के के रिज़ल्ट नहीं आए, रिज़ल्ट नहीं आए, रिज़ल्ट नहीं आया। तो एक दिन ऑफिस में हम बैठे हुए थे और हमारा एक स्टूडियो है जिसके अंदर क्रोमा का कुछ शूट चल रहा था। तो उस शूट से मैं एकदम से निकला, पता नहीं क्या क्लिक किया, मैंने कहा यार दादा साहब फाल्के का अभी तक आपने रिज़ल्ट क्यों नहीं देखा है। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था उनकी वेबसाइट पे जाऊं। तो जैसे ही मैं वेबसाइट मैंने ओपन की और उसमें नॉमिनेशन पे मैंने क्लिक किया, मैं एकदम से मेरे आंखों से आंसू निकल आए और काफ़ी मतलब वो इमोशनल हो गया था मैं उस टाइम पे। और मैंने सबसे पहले आकाश को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा वो पल। तो आप समझ ही सकते हैं कैसा लगेगा, एक मतलब फर्स्ट फिल्म बनाई और वो दादा साहब फाल्के के लिए नॉमिनेट हो गई। जी बिल्कुल, आप लोगों ने पहली फिल्म बनाई जो पहले मीटिंग में ही हॉटस्टार ने खरीद लिया और पहले बार में ही दादा साहब फाल्के, तो फर्स्ट जो आपका है, लगता है फर्स्ट इज बहुत लकी है आप लोगों के लिए। तो अभी फिर अब नया कुछ फर्स्ट कीजिए अब आप। ये अभी तो टारगेट सिर्फ ये इसका सेकंड पार्ट करने का है, फिर उसके बाद हमने ऐसा सोचा था कि इसको सीक्वल और आगे बढ़ाएंगे। गुड्डू इतनी जल्दी घोड़ी पे नहीं बैठ पाएगा अभी। अच्छा, जो आप फीचर बना रहे हैं उस पे भी वो नहीं बैठ पाएगा। हम रिवील नहीं करेंगे, बट ये सस्पेंस ही है लोगों को कि वो बैठ पाएगा कि नहीं। और अगर वो बैठ भी गया तो आगे और कहानी बचेगी और सुनाने के लिए बहुत सी। मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वाला सीक्वल बना के एक और सीक्वल की आप तैयारी कर रहे हैं? फिल्म सीरीज की हम प्लान कर रहे हैं इसका, सीरीज, फिल्म की सीरीज की प्लान कर रहे हैं हम लोग इसका। अच्छा, तो होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, बिल्कुल। और आजकल जैसा हम लोगों ने बात ही किया था कि आजकल जो है बहुत सिंपल टॉपिक्स जनता पसंद करती है, ह्यूमर को पसंद करती है। तो अभी तो आप लोग इसी में हैं, इसके अलावा कुछ और सोचते हैं करने का? ये फिल्म तो आप बना रहे हैं, इसका सीक्वल बना रहे हैं, जैसा आपने कहा सीरीज बनाएंगे, तो इसके अलावा कुछ और सोच रहे हैं? हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, बट वो 12 एपिसोड की स्टोरी है। एक मिस्टर समीर सागर हैं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है द डेड मैन्स प्लान।
अगर मैं उसके सिनॉप्सिस बता देता हूँ एक जी, मिनट में, हाँ। वो फिल्म ऐसी है कि एक आदमी है जिसने 12 मर्डर प्लान किए हुए हैं और हर एपिसोड में एक मर्डर एक्चुअली हमें दिखाना है। तो उसने 12 मर्डर प्लान किए हुए हैं बट वो खुद मर जाता है। अच्छा, पहले ही। बट जो उसके 12 मर्डर है वो एज इट इज उसी डे पे हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है? हाँ वही एक एक ऐसा आपने सस्पेंस Thriller, थ्रिलर प्लान जी, किया हुआ thriller है plan 12 किया हुआ पार्ट है, का। जी, ओके, जी। तो ये कब आप शुरू करने वाले हैं? एक्चुअली वो बुक उन्होंने अभी लिखी है, वो रिलीज होने वाली है जल्दी, वो रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद उस बुक पे भी लिखा हुआ है, वेब सीरीज प्लान हो चुकी है इस पे। जी। तो शायद ये सेकंड पार्ट के बाद हमारा वही है शेड्यूल, उसी पे काम। तो उसको भी टोटली एमपी बेस्ड आप लोग रखेंगे? नहीं, उसको एमपी बेस्ड नहीं, एक्चुअली एमपी हर चीज़ एमपी बेस्ड नहीं रख सकते। वो दिल्ली और मुंबई का भी शूट है उसमें। हाँ। वो कैरेक्टर ऐसा है जी। आप दोनों फिल्में करते हैं, फिल्में बनाते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप क्या करते हैं। सिर्फ फिल्म्स ही बनाते हैं आई थिंक। और सर फिल्में बताइए। बहुत देखते हैं, देखते हैं। सीखते हैं, पढ़ते हैं चीज़ें। मतलब फिल्म का कितना नॉलेज, एक्चुअली ये इतना बड़ा समुंदर है कि ये ख़त्म ही नहीं होने वाला। उसी में रहते हैं हम, फिल्मों की बातें करना है हमारा शायद यही। मतलब हम अगर कहीं पार्टी भी कर रहे होते हैं ना तो वो फिल्मों का ही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार हमने हॉलीवुड की ये देखी, या अफगानी फिल्म देखी, या ये देखी, उसमें ऐसा था, इसमें ये था। क्योंकि हर आदमी कुछ नया नहीं करता, उसी चीज़ को एक अलग ढंग से करता ढंग से है। बताता है। क्योंकि हम वहाँ से भी कुछ सीखते हैं, फिर उसको अलग तरीके से बताते हैं। जी, आप लोग एमपी बेस्ड हैं। जनरली हम देखते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, मुंबई बात कर लें, दिल्ली बात कर लें, इनके पास कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज रहता है। तो आपके अंदर आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप लोग पहली बार हॉटस्टार जा रहे थे अपनी फिल्म बेचने के लिए? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मुंबई में रहा है, मैं रहा हूँ 7-8 साल मुंबई में। अच्छा। तो ऐसा जैसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे ना। मतलब ये हमारा बेबी था बेसिकली, और इतने कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये ज़रूर था कि जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हम कैसे बताएंगे। उनका एक तरीका होता है, एक पिच बाइबल होती है, उसमें बोलते हैं उनके कई अलग अलग तरीके। बट हमारा इतना लंबा कुछ हुआ नहीं, हमने जस्ट एक ट्रेलर दिखाया था, वहीं से उनका डिस्कशन चालू हो गया। हार्डली 2 घंटे लगे थे शायद, हमारा सब कुछ वहीं फाइनल हो गया था। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए वाकई में बहुत लकी रहा था। जी, चलिए, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आप आए, आपने सबकी बात में समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातें की। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का फर्स्ट जो था अटेम्प्ट एकदम हिट हुआ। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमारी फिल्म घोड़ी पे होके सवार हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, प्लीज़ जाकर देखिए, फ्री है। और ख़ास तौर से मैं तो बोलूँगा बुंदेलखंड के लोग अगर देख रहे हैं तो उनको तो ज़रूर देखना चाहिए ये फिल्म, बिकॉज इस फिल्म में हमने बहुत मेहनत की है बुंदेलखंड के लिए। तो प्लीज़ 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 एक बार देखिएगा ज़रूर। देखिए कि आप लोगों ने जाते जाते भी अपनी फिल्म को ही पिच किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने मुलाकात की प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोड़ी जो एक लार्ज शॉर्ट फिल्म घोड़ी पे होके सवार, जो इनकी पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म ट्रेंडिंग हो गई। पहली मीटिंग में हॉटस्टार ने भी खरीद लिया। अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में शूट हुई है, मध्य प्रदेश के कलाकार और क्रू हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए जो है एक गर्व की बात है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।